समय के साथ साथ उस शिवलिंग की जो लंबाई है और गोलाई है वो अपने आप निरंतर बढ़ रही है। स्थानीय लोगों की माने तो यहाँ स्थापित स्वयंभू शिवलिंग साल में 3 बार अपना रंग बदलता है। मंदिर फिर वो ज़मीन से फिर ऊपर आने लगे बाबा, फिर पूजा पाठ, फिर ये मंदिर का निर्माण लगभग हजारों वर्ष पहले ही हुआ होगा। दैनिक पूजन करते थे तो शिवलिंग जो बालू का बना के करते थे उन शिवलिंगों में से एक है। कहानी में कितनी सच्चाई है, या ये कहाँ से आपको मिला था ये शिवलिंग जो है, या खुद से स्वयंभू उस जगह पे आए हैं? साल में इनका जो है ऋतुओं के अनुसार 3 बार कलर में परिवर्तन होता है। लाइन से पूरी सिर्फ शिवलिंग ही शिवलिंग है, हर जगह शिव का वास है और शिव यहाँ पर हर जगह विराजमान है। ये प्राचीन काल में जो 8वीं शताब्दी के समय जो मंदिरों का निर्माण होता था उस प्रकार से इनकी कलाकृति है। 365 दिन यहाँ पर लगातार लोगों का तांता सोमनाथ जी के, भोलेनाथ जी के दर्शन के लिए लगा रहता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीजी भास्कर। मैं हूँ माधवी श्रीवास। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बेमेतरा जिले के सिमगा क्षेत्र के लखना गांव में, जहां पर अद्भुत एक शिवमयी गांव में बसते हैं सोमनाथ जी। जी हाँ, महादेव जी। मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि ये वही मंदिर है जो सोमनाथ मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है, और यहाँ के जो शिवलिंग है उनके बारे में एक बहुत ही प्यारा और बहुत ही वृहद इतिहास जुड़ा हुआ है इस मंदिर का। इस मंदिर के इतिहास से ये बातें सामने आई है कि यह मंदिर साल में लगभग 3 बार अपना रंग बदलता है। यह मंदिर केवल अपनी प्राचीन वास्तुकला के लिए ही नहीं, बल्कि यहाँ विराजमान स्वयंभू शिवलिंग के रहस्यमय चमत्कार के कारण भी पूरे प्रदेश में प्रसिद्ध है। स्थानीय लोगों की माने तो यहाँ स्थापित स्वयंभू शिवलिंग साल में 3 बार अपना रंग बदलता है। गर्मियों में लाल, बरसात में भूरा और सर्दियों में काले रंग का दिखाई देता है। यहाँ के स्थानीय लोगों की माने तो यहाँ का जो स्वयंभू शिवलिंग है वो स्वयं भू है, यानी कि खुद ब खुद उनकी उत्पत्ति हुई है, वो अपने आप आए हैं। और समय के साथ साथ उस शिवलिंग की जो लंबाई है और गोलाई है वो अपने आप निरंतर बढ़ रही है। अभी राइट नाउ में जो शिवलिंग की जो प्रतिमा की जो साइज़ है वो लगभग 3 फीट की है, लेकिन यहाँ के स्थानीय लोगों का मानना है कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है शिवलिंग की जो लंबाई है और जो गोलाई है वो निरंतर आकार में बढ़ती जा रही है। ये अपने आप में एक सचमुच रहस्य की बात है। ऐसी मान्यता है कि ये हज़ारों साल पुराना मंदिर है और ये जो शिवलिंग है वो लगभग साल में 3 बार अपना रंग बदलता है। इस बारे में इस मंदिर का इतिहास क्या है, हमारे दर्शकों को आप थोड़ा बताएंगे प्लीज़? सोमनाथ मंदिर जो है बाबा सोमनाथ जी, वो 7वीं-8वीं शताब्दी के मध्य का अवतरण है इनका, और ये आत्मलिंग है। बढ़ते जा रहे हैं साल दर साल, इनका लगभग तिल के समान आकार में बढ़ोतरी होते जा रहा है, और साल में इनका जो है ऋतुओं के अनुसार 3 बार कलर में परिवर्तन होता है। जैसे काले कलर में रहेंगे और उसके बाद सांवले कलर में आते हैं और उसके बाद लाल कलर में उनका। अच्छा, इसका कोई वैज्ञानिक रीज़न है कि वो अपने आप ही कलर बदलते हैं जो शिवलिंग है? प्राकृतिक है। अच्छा, प्राकृतिक रूप से ही बाबा स्वयं से अपना उनका जो कलर परिवर्तन होता है, रंगों में परिवर्तन होता है और आकार में परिवर्तन, वो प्राकृतिक है जी। और वो निरंतर, यानी कि साल दर साल बढ़ते बढ़ते आज बाबा लगभग 3-3.5 फीट की हाइट उनके ऊपर आ चुकी है जी। तो ये जो मंदिर है, कि ऐसा स्थानीय लोगों का कहना है कि ये कहीं खुदाई से हमें प्राप्त हुआ था कहीं से, क्या इस कहानी में कितनी सच्चाई है, या ये कहाँ से आपको मिला था ये शिवलिंग जो है, या खुद से स्वयंभू उस जगह पे आए हैं? ये मंदिर जो है खुदाई से प्राप्त नहीं हुआ है, ये मंदिर किसी को मिला था। बाबा है जो मंदिर नहीं था यहाँ पे पहले, बहुत प्राचीन काल में वो किनको मिला था ये हम अभी बता नहीं पाएंगे उनको। वो कोई गाय चराने वाला होगा, उसे ये मिला था। तो वहाँ पे फिर बाबा की मंदिर, फिर वो ज़मीन से फिर ऊपर आने लगे बाबा, फिर पूजा पाठ, फिर ये मंदिर का निर्माण लगभग
हजारों वर्ष पहले ही हुआ होगा। जो 16 स्तंभों का मंदिर है ये, आप देखेंगे मंदिर को तो 16 स्तंभों, हाँ 16 स्तंभों का मंदिर है और पत्थर से बना हुआ निर्मित है मंदिर। मतलब सीमेंट छड़ वगैरह वाला काम? सीमेंट छड़ का इसमें नहीं है। ये प्राचीन काल में जो 8वीं शताब्दी के समय जो मंदिरों का निर्माण होता था उस प्रकार से इनकी कलाकृति है। अच्छा, खारून और शिवनाथ जो महानदियाँ हैं उनके तट पर ये मंदिर स्थित है, या फिर वहाँ से शायद इनके जो शिवलिंग है उनका उद्गम स्थल था वो, ऐसा कहा जाता है। क्या इस कहानी में सच्चाई है? शिवलिंग का उद्गम स्थल यहीं पे है। अच्छा, हाँ ना, जहाँ पे बाबा हैं वहीं शिवलिंग का, वहीं से वो आत्मलिंग है, वो उनका जगह परिवर्तन नहीं हुआ है। खारून और शिवनाथ जो संगम है वो पीछे है, बाबा के जस्ट मंदिर से लगा हुआ है। बाबा संगम के तट पर विराजमान है। और कई लोगों का मत है ये कि वनवास काल में जब श्री रामचंद्र जी थे तो वनवास काल में वो जब छत्तीसगढ़ से गुजरे होंगे उस समय वो नदियों के तट पर जो पूजा करते थे, प्रातःकाल दैनिक पूजन करते थे, तो शिवलिंग जो बालू का बना के करते थे उन शिवलिंगों में से एक है ना। ये शिवलिंग है जो बालू से निर्मित है और गर्मियों के समय बालू के कण बाबा के पूरे शरीर में उभर जाते हैं, अपने आप वो अपने आप हो जाता है वो। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी आपका। इतना बहुत ही आपने बहुत ही अच्छी इस इतिहास के पन्नों से कुछ जो आपने कहानी हमारे साथ शेयर की। तो ये थी सोमनाथ मंदिर के इतिहास का एक छोटा सा पार्ट जो अभी पंडित जी ने हमें बताया। सचमुच कहते हैं अपने आप में एक सुकून की अनुभूति है इस मंदिर में। आप सुन सकते हैं कि मैं महसूस कर पा रही हूँ कितना सुकून और शांति है इस जगह पे। और यहाँ पर किसी बहुत ही महान व्यक्ति ने कहा था कि कण कण में शिव है। जी हाँ, जहाँ मैं आज खड़ी हूँ सोमनाथ मंदिर में, यहाँ पर सचमुच कण कण में शिव है। मैं जहाँ भी आंखें घुमा रही हूँ, अपनी नज़रें घुमा रही हूँ, हर जगह सिर्फ मुझे शिवलिंग और शिवलिंग ही नज़र आ रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइन से पूरी सिर्फ शिवलिंग ही शिवलिंग है। हर जगह शिव का वास है और शिव यहाँ पर हर जगह विराजमान है। जहाँ मेरी नज़रें जा रही हैं हर जगह महाकाल बैठे हुए हैं और यहाँ पर अपने भक्तों को निरंतर अपना आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। लोगों का तांता बना हुआ है और ऐसा यहाँ पे कहा जाता है, लोग बताते हैं कि सावन सोमवार हो या महाशिवरात्रि हो या पूर्णिमा हो, 365 दिन यहाँ पर लगातार लोगों का तांता सोमनाथ जी के, भोलेनाथ जी के दर्शन के लिए लगा रहता है। बहुत सारी मान्यताओं को लेके, मन्नतों को लेकर लोग यहाँ आते हैं, अर्जी विनती करते हैं और पूजा अर्चना के साथ रुद्राभिषेक भी करते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप छत्तीसगढ़ का ये सोमनाथ मंदिर नहीं आए हैं तो आप भी ज़रूर आइएगा। आपको सचमुच एक आनंद की और परम शांति और सुकून की अनुभूति होगी। तो दोस्तों, ये था सोमनाथ मंदिर जो बेमेतरा जिले के सिमगा क्षेत्र के लखना गांव में स्थित है। और अगर आप सावन सोमवार में या कभी भी छत्तीसगढ़ के किसी भी शिवालय जाने का प्लान बना रहे हैं तो सोमनाथ मंदिर को अपनी लिस्ट में ज़रूर रखिएगा। सचमुच परम सुकून की और शांति की अनुभूति होती है और स्वयं महाकाल स्वयंभू यहाँ पे विराजमान है जो साल में लगभग 3 बार अपना रंग बदलते हैं और बहुत सारे रहस्यों से और इतिहास से परिपूर्ण भरपूर है ये मंदिर। आप आएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आगे की खबरों के लिए, नए अपडेट्स के लिए बने रहिए आप सीजी भास्कर के साथ। मैं माधवी आप सभी से इजाज़त चाहती हूँ। नमस्कार।